नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे इटखोरी, मां भद्रकाली का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदेर बुधवार को चतरा के इटखोरी पहुंचे, पर उन्होंने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर बौद्ध स्तूप का दर्शन किए। इस दौरान सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने म्यूजियम में रखे पुरातात्विक अवशेषों को भी देखा तथा क्षेत्र के इतिहास को जाना। इस मौके पर मंदिर परिसर की व्यवस्था को देखकर सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस काफी खुश हुए। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने वन विभाग के अतिथि गृह में रुके। सिक्किम के चीफ जस्टिस के आगमन को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी। इधर मंदिर आगमन पर डीसी अंजलि यादव एवं एसपी राकेश रंजन ने बुके देकर सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का अभिवादन किया। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था था। एसडीओ सह मंदिर के अध्यक्ष मुमताज अंसारी, सिमरिया के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, बीडीओ साकेत सिन्हा और सीओ राम विनय शर्मा विधि व्यवस्था में तैनात थे। रांची के मोरहाबादी में दुकानदार ने लगाई फांसी, वजह तलाशने में जुटी है पुलिस। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास एक दुकानदार ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान एदलहातू निवासी श्यामदेव के रूप में हुई। मृतक एदलहातू में किराए के मकान में रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इधर मोरहाबादी दुकानदार संघ ने इसे हत्या बताते हुए जाँच की मांग की है। झारखंड में वित्त मंत्री ने सदन में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 3 मार्च यानी आज आएगा बजट। वित्त वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बुधवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में पेश किया। इस दौरान चालू वित्त वर्ष के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8.8% के वृद्धि का अनुमान है। साथ ही बताया गया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड का जीएसडीपी 2% से भी कम है। दूसरी ओर 3 मार्च यानी आज राज्य का बजट पेश होगा। अगले वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने अपहरण एवं फिरौती का रचा नाटक, पुलिस ने कोडरमा से पुत्र को सुरक्षित किया बरामद। पिता से पैसे लेने के लिए बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपहरण कर नाटक किया, लेकिन पुलिस ने 7 दिन के अंदर कोडरमा के तिलिया से उसे सुरक्षित बरामद कर लिया है। यह मामला हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण के सरधवा टाण कांटी का है। पुलिस ने अपहरण एवं फिरौती का नाटक रचने में शामिल गौतम के दोस्त नदीम अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण के सरधवा टाण कांटी से गत 24 फरवरी को तिलिया कॉलेज जाने की बात कहकर गौतम घर से निकला था। जब देर रात तक गौतम घर नहीं लौटा तो उसके परिजन खोजबीन में जुट गए। खोजबीन के दौरान गौतम का बाइक 25 फरवरी को सरधवा टाण के जंगल से बरामद हुआ। 25 को ही थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। इस बीच गौतम के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में बेटे ने खुद को बचा लेने की गुहार पिता से लगाई। कहा कि मेरा अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता पैसे की मांग कर रहे हैं। इस मैसेज के बाद गौतम का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। घटना के बाद पुलिस गौतम को बरामदगी के लिए कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी। इसी बीच नदीम के मोबाइल का नंबर सामने आया। पुलिस ने नदीम को कांटी गांव से उठाया। उसके बाद नदीम की निशानदेही पर गौतम को कोडरमा जिला के झुमरी तलिया स्थित एक घर से बरामद किया गया। नक्सली संगठन जेजेएमपी का सदस्य नरेश साव गिरफ्तार। लातेहार के जगड़ा पहाड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ का है आरोपी। लातेहार के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्र को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर सदर थाना क्षेत्र के तरवाहडीह गांव से नक्सली संगठन जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य नरेश प्रसाद उर्फ नरेश साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ सदर थाना में कई मामले भी दर्ज हैं। अब झारखंड के अस्पतालों की पहचान होगी रंगों के आधार पर। राज्य के सरकारी अस्पताल अब अलग अलग रंग से पहचाने जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र के भवन सफेद रंग के होंगे। वहीं अनुमंडलीय मुख्यालय के अस्पताल हल्के पीले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्के गुलाबी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्के नीले और स्वास्थ्य उपकेंद्र हल्के हरे रंग के होंगे। अस्पतालों को रंगों के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है। चिकित्सा महाविद्यालय और जिला अस्पतालों को ए श्रेणी में, अनुमंडल मुख्यालय के अस्पताल को बी श्रेणी में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और अन्य चिकित्सा केंद्र को सी श्रेणी में बांटा गया है। टाटा समूह के चेयरमैन चंद्रशेखरन पहुंचे जमशेदपुर। टाटा की 113वीं जयंती आज, शहर परिलोक में तब्दील।
टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे। वह गुरुवार को आयोजित होने वाले समूह के संस्थापक जे.एन. टाटा की 183वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। चंद्रशेखरन का विमान सोनारी एयरपोर्ट पर उतरा। टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक टी.बी. नरेंद्रन सहित कंपनी के आला अधिकारियों ने समूह के चेयरमैन का स्वागत किया। संस्थापक दिवस को लेकर पूरे शहर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरा शहर परिलोक में तब्दील हो गया है। समारोह के अवसर पर शहरवासियों को तमाम नई नागरिक सुविधाएं की सौगात मिल रही है। एन चंद्रशेखरन ने कदमा सोनारी लिंक रोड वाली सड़क का उद्घाटन भी किया। इस सड़क के दोनों चारदीवारी पर आकर्षक पेंटिंग की गई है। 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर अलग से साइकिल ट्रैक, एक पैदल सॉफ्ट ट्रैक सहित हेजल पार्क में ओपन ग्रीन जिम बनाया गया है। इसमें 20 तरह के उपकरण लगाए गए हैं। हर उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। शाम 6:30 बजे चेयरमैन से जुबली पार्क की लाइटिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्क के कई हिस्सों और शहर के अलग अलग हिस्सों को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। झारखंड में नशे पर नकेल, कार में रखकर गोड्डा के रास्ते बिहार भेजी जा रही अवैध शराब बरामद। पलामू में गांजा जब्त, 3 लोग हिरासत में। झारखंड के नशे के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बुधवार को गोड्डा जिले में पुलिस जांच के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। यह शराब कार में रखकर गोड्डा के रास्ते बिहार सप्लाई की जा रही थी। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तरफ पलामू जिले के छतरपुर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने गांजा बेचने के कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के बाद गुमला के जंगल से विस्फोटक बरामद, नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी पुलिस। लोहरदगा के बाद अब गुमला जिला के गुरदारी थाना की पुलिस को भाकपा माओवादी के खिलाफ बुधवार को बड़ी सफलता मिली। गुरदारी थाना के तंदार डुमरपाट जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है, जिसमें जिलेटिन, तार सहित कई प्रकार की सामग्री है। ये सभी विस्फोटक जंगल के एक गुफा में छिपाकर रखा हुआ था। गुरदारी थाना प्रभारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और गुफा के अंदर छिपाकर रखे गए विस्फोटक को बरामद किया गया। झारखंड सरकार 5000 छात्रों को देने जा रही मेधा छात्रवृत्ति, 1500 बालिकाओं के लिए सुरक्षित। राज्य के सरकारी एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। इस परीक्षा में निर्धारित अंक लाने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019 में ही शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के कारण इसकी परीक्षा नहीं हो पाई थी। अब जो है राज्य सरकार ने इस योजना में कई बदलाव करते हुए इस साल परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब जिला एवं प्रखंड स्तर की बजाय राज्य स्तर पर कुल 5000 विद्यार्थियों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव करते हुए इसे थोड़ा कठिन बनाया गया है, ताकि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति आदि की परीक्षाओं में प्रतियोगिता के लिए अपने को सक्षम बना सके। रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की तारीख हो गई घोषित, सांसद दिखाएंगे हरी झंडी। धनबाद से रांची, बाबा नगरी, देवघर और झारखंड की उपराजधानी दुमका जाने वाले यात्रियों से जुड़ी अच्छी खबर है। रेलवे ने रांची से देवघर के बीच चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस को 3 मार्च से दुमका से चलाने की घोषणा कर दी है। 3 मार्च को शाम 4 बजे दुमका सांसद सुनील सोरेन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्व रेलवे ने उद्घाटन की तैयारियां भी पूरी कर ली है। उद्घाटन समारोह दुमका रेलवे स्टेशन पर आयोजित होगा। अन्य जनप्रतिनिधि और पूर्व रेलवे के अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, सरकार करेगी कंसल्टेंट की नियुक्ति, जानिए क्या होगा इनका काम। पथ निर्माण विभाग अगले 25 वर्षों के विकास को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के लिए व्यापक निर्माण योजनाएं तैयार करने जा रहा है। इसके तहत वैज्ञानिक तरीके से सड़कों का जाल बिछेगा। साथ ही ROB, अंडरपास, फ्लाईओवर, शॉर्टकट रोड, बाईपास आदि बनाए जाएंगे। इन निर्माण योजनाओं से जुड़ी संभावना तलाशने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए विभाग ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। चयनित कंसल्टेंट राजधानी रांची सहित पूरे राज्य की कम समय में बेहतर रोड कनेक्टिविटी को लेकर व्यापक सर्वे करेगा। वह बताएगा कि किस जगह से सड़क निकालना बेहतर होगा, कहां-कहां अंडरपास की जरूरत पड़ेगी, किस जगह पर पुल पुलिया बनाना लाभकारी होगा। कंसल्टेंट की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के इंजीनियर सर्वे करेंगे। उसके बाद विभाग इन योजनाओं को अंतिम रूप देगा।
झारखंड में कब होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा, आइए जान लेते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 24 मार्च 2022 से जेएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करेगी। जेएससी कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एक ही दिन में टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा आयोजित करेगा। कक्षा 10वीं की टर्म 1 की परीक्षा सुबह 9:45 से 11 बजे तक और टर्म 2 की परीक्षा सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक आयोजित की जाएगी। वहीं जेएससी कक्षा 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3:35 तक और टर्म 2 की परीक्षा दोपहर 3:40 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। झारखंड में बीजेपी विधायकों के हंगामे के साथ शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का सत्र। हेमंत सोरेन सरकार गुरुवार को पेश करेगी बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई बीजेपी विधायकों के धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। विधानसभा के गेट पर विपक्ष के कई विधायकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्रवाई आरंभ होते ही बीजेपी के विधायक सीट से उठ खड़े हुए। आसन के समक्ष बीजेपी विधायक पहुंचे, भीड़ हिंसा विधेयक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हजारीबाग जिले के बरही के रुपेश पांडे हत्याकांड, सिमडेगा के संजू प्रधान हत्याकांड के आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। आप सबको बता दें कि झारखंड सरकार 3 मार्च को विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।